एक दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे साथ मारपीट की, मेरे कपड़े फाड़ दिए और मुझे रूम से बाहर निकाल दिया। तो आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? तो माँ बाप ने देख के शादी करवाई हाँ, थी? देख के शादी की। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 14 साल हो गए, 2012 में शादी हुई। 14 साल। तो आप 14 सालों से यही चीज झेल रहे थे? 14 साल से मारपीट करना, सर फाड़ना, हाथ पैर तोड़ना, कभी चाकू से हाथ काटना, ये देखो निशान भी है। पर कोई नहीं, मैंने सोचा अब सुधर जाए। कुछ टाइम तक सुधर भी गए थे, ठीक चले थे, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, किसी लड़की के चक्कर में आके फिर यही हाल का। मैं कोई बिना वजह कलेश करना, मारपीट करना। लोगों के सवाल होते हैं कि हम यहाँ पे रह के महिलाओं से गलत कार्य करवाते हैं, मानव तस्करी का काम करवाते हैं। ऐसा 1% नहीं है। कुछ महिलाएं ही गलत होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अपन सही है ना, तो सब सही है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई का वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि प्लीज़ शादी एवं बच्चा गोद के लिए आप कॉल या मैसेज ना करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है। ऊपर जो स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं वो सिर्फ ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए, वो भी वो महिलाएं जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, पति की मारपीट का शिकार हो रही है, रोज ड्रिंक करके मारना, घर में खर्चा नहीं देना, या पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उस वजह से वो जो बीवी है उसकी वो पीड़ित हो रही है अपने पति से, XYZ कोई भी ऐसी परेशानी जो उसको सुसाइड करने पे मजबूर कर रही हो, वो महिलाएं सुसाइड ना कर कर माइका महिला आश्रम में आके रह सकती है। ये नंबर सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए है, आप जैसे शादी बच्चा गोद के लिए नहीं है ये। तो प्लीज़ आप अपना भी टाइम वेस्ट ना करें, ना हमारा करें, क्योंकि हमारे पास रोज़ की 200-300 कॉल्स आती, जिसमें से कि आधी कॉल्स सिर्फ शादी और बच्चा गोद के लिए होती। आपकी इन कॉल्स की वजह से हमारी मेन कॉल्स जो ज़रूरतमंद महिलाओं की कॉल्स होती है वो मिस हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी चीज़ें ना करें हमारे साथ। तो आज हमारे साथ एक महिला है जिन्होंने अपनी पहचान और अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा है। तो आइए जानते कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ है कि इन्हें अपना घर परिवार छोड़कर आश्रम का सहारा लेना पड़ा। तो नमस्ते मैम। तो मैम, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि आप कहाँ की रहने वाली है? आगरा की। तो मैम, आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको घर परिवार छोड़कर माइका महिला आश्रम का सहारा लेना पड़ा? हस्बैंड की वजह से। हस्बैंड हमेशा मारपीट करते थे, कभी मतलब झूठा इल्ज़ाम लगाते थे उल्टा सीधा। वो खुद तो ड्रिंक करते, कभी मन आया तो मारपीट स्टार्ट कर दी ड्रिंक करके, कभी बच्चों को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके हमेशा करते थे। लेकिन एक टाइम में ना कि थोड़ा थोड़ा करके फिर बढ़ जाती हैं चीज़ें, थोड़ा थोड़ा झेलते झेलते। एक दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे साथ मारपीट की, मेरे कपड़े फाड़ दिए और मुझे रूम से बाहर निकाल दिया। और पहले भी, इससे पहले कई बार किया मैंने, कंप्रोमाइज़ किया अपने बच्चों की वजह से। पर फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, अब मैं सुसाइड कर लूँगी, इससे ज़्यादा झेलूँगी। तो आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? तो माँ बाप ने देख के शादी करवाई हाँ, थी? देख के शादी की। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 14 साल हो गए, 2012 में शादी हुई। 14 साल। तो आप 14 सालों से यही चीज़ झेल रहे थे? 14 साल से। तो आपने कभी मायके में बोला नहीं? बोला, कई बार ही बोला, लेकिन क्या है कि खुद भी मैं अपने बच्चों, जैसे मेरे 1 साल बाद बेटा हो गया था, तो मुझे लगा कि अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे। एक से दूसरा हो गया, लेकिन कुछ टाइम तक और पहले तो बहुत ज़्यादा था। मार पीट करना, सर फाड़ना, हाथ पैर तोड़ना, कभी चाकू से हाथ काटना, ये देखो निशान भी है। पर कोई नहीं, मैंने सोचा अब सुधर जाए। कुछ टाइम तक सुधर भी गए थे, ठीक चले थे, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, किसी लड़की के चक्कर में आके फिर यही हाल का। मैं कोई बिना वजह कलेश करना, मारपीट करना, ये सारी चीज़ें। तो आप कभी पुलिस में नहीं गए? कई बार ही गई पुलिस में। तो कुछ नहीं बोला पुलिस? कुछ टाइम तक रहता है, उसके बाद फिर वही। तो आपकी शादी को 14 साल हुए, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ या पहले से ही था? मेरे को तो अभी पता चला, पहले से तो नहीं था कुछ, या होगा तो मुझे पता नहीं था, मतलब मुझे अभी पता चला है। तो आप अपने बच्चों के साथ इधर आ रहे हो? नहीं, मेरे बेटे हैं, दोनों बड़े हैं, दोनों हॉस्टल में डाल दिया गया है। दोनों हॉस्टल में? तो आप सिर्फ आप ही इधर आके रह रहे हो? तो आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया? मेरे को यहाँ पे 1 मंथ होने भी आया। तो यहाँ पे आने से पहले एकदम से आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ पे रहने की मजबूर होना पड़ा? मतलब ऐसी जो सिचुएशन थी ना, मैंने बताया कि मुझे मारपीट बिना, मतलब कोई बात नहीं थी, कोई वजह नहीं थी, मतलब ऐसे ही उन्होंने गुस्से में मुझ पर हाथ उठा दिया,
निकाला तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने घर से निकल आई ऐसे ही, कपड़े वपड़े कुछ नहीं लिए। फिर मैंने अपनी अपनी बहन से बात करी, पैसे वैसे मंगवाए और उससे हेल्प ली। और मैं यहाँ आ गई। वृंदावन आई थी पहले, वृंदावन से मुझे पता था यहाँ का स्वीट होम का, तो कुछ दिन वहाँ रुकी, उसके बाद मैं यहाँ आ गई। तो मैम आपको 1 महीना हो गया है, तो आप जब इधर आए तो आपसे किसी भी प्रकार के यहाँ रहने के लिए पैसे मांगे गए? नहीं मैम। आप जैसे खाना पीना होता है 3 टाइम का, चाय होता है, या आपके कपड़े या सैनिटरी पैड, उसके लिए हमने कोई चार्ज मांगा नहीं, कोई आपसे? चार्ज नहीं। बहुत अच्छे से रखते, इतने अच्छे से रखते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कभी कभी ना कि वो अपने घर वालों को भी बता बता के थक जाती है, लेकिन इंसान सुधरता नहीं है। घर वाले भी क्या करें, कब तक घर पर रहे। 4 लोग उसको घर, जैसे वो अपने घर जाती ना तो वहाँ भी 4 लोग उन्हें रहने नहीं देते। क्यों आई लड़की, क्या हो गया, छोड़ क्यों दिया। तब भी लड़की की गलती होती है, जबकि गलत नहीं हो ना तब भी गलती होती है लड़की की। पर ऐसे ही जब मुझे लगता है कि मायका सासुर कहीं कुछ काम नहीं आ रहा, तो फिर मायका चलो, मायका स्वीट होम में कम से कम वहाँ रह तो सकते हैं, सेफ़ हैं, और कोई हमें टॉर्चर नहीं कर रहा। इस चीज़ से आगे हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और डिप्रेशन से थोड़ा बाहर भी आते हैं कि लगता है कि ठीक है, जीने की उम्मीद है। हमें जीना खुद के लिए चाहिए, अपने लिए जीना चाहिए। अगर हमारा हस्बैंड ख़राब निकल रहा है, उसने बच्चों को रखा, बच्चों को उल्टा सीधा बताया, बच्चे ही बात नहीं करना चाहते, तो नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। मेरी ज़िंदगी तो है ना, मैं अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करूँ किसी के पीछे, उसकी सोच है अपनी। इसलिए मैं यहाँ आ गई और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैम जैसे यहाँ पे लोगों के सवाल होते हैं कि हम यहाँ पे रह के महिलाओं से गलत कार्य करवाते हैं, मानव नहीं, तस्करी ऐसा का कुछ काम भी नहीं करवाते है, हैं। ऐसा 1% नहीं है। कुछ महिलाएं ही गलत होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अपन सही है ना तो सब सही है। तो आप कुछ शब्दों में अविनाश भैया के लिए क्या कहना चाहेंगी? भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में इतना कोई काम करता है कि मतलब कर पाएगा। इतना इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना नेक दिल काम कर रहे हैं। लाखें जो भी औरतें रह के गई हैं ना, दिल से दुआ ही देंगी कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि रियल भैया होके भी नहीं कर पा रहे इतना इतना जितना अविनाश भैया कर रहे हैं। किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते भैया। तो जो महिलाएं हमारी वीडियोस देख रहे हैं, हम आपको कितना भी बोल ले, हम आपको कितना भी बता दें, मगर जब तक आप खुद आके इधर नहीं देखोगे तब तक आपके शक दूर नहीं होंगे। आज ये महिला हमारे साथ आके बैठी है, अपनी चीज़ें बता रही है, हम उनसे पूछ रहे हैं, ये अपने बारे में बता रही है। आप बोलोगे कि हमने किराए के बिठा दिए, मगर ऐसा नहीं है। हम कितना किराया दे देंगे, हम कितने लोगों को पैसा दे के वीडियो बनवा लेंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे इतनी सारी वीडियोस डली हुई हैं, हम कितनी वीडियोस पेड बनवा लेंगे। ऐसा नहीं होता है कि हम पेड बनवाते हो। ये सारी महिलाएं वाकई में परेशान होकर आश्रम में आती हैं, और आश्रम वाकई में काम करते, तभी ये आश्रम में आके रह रही हैं। किसी को 2 महीने हुए हैं, किसी को 4 महीने हुए हैं, कोई शादी के 4 साल बाद, कोई 14 साल बाद, कोई 12 साल बाद, कोई 25 साल बाद। देखो, मैं ये नहीं कहती कि सारे आदमी गलत है या सारी महिलाएं गलत है। ताली जो है दोनों हाथों से बजती है, मगर एक इंसान की सीमा होती है सहन करने की। अगर महिलाओं को भगवान ने सहन शक्ति की एक मूर्त बनाया है ना, कि महिलाएं सह सकती है, मगर उसका भी एक लिमिट है। महिला अपना सब कुछ छोड़ सकती है अपने पति के लिए, मगर वही पति अगर उसके ही करेक्टर पे आ जाए, उसी के ऊपर मारने पे आ जाए, उसी को ही गलत बोलने लगे, तो फिर वो महिला भी चुप नहीं बैठती है। तो वो महिला माँ दुर्गा भी बन सकती है, माँ काली भी बन सकती है। तो वो आप लोगों से गुजारिश है कि भाई, आप अगर अपने घर में एक बेटी को ब्याह के ला रहे हो ना, किसी की बेटी को ब्याह के ला रहे हो, तो आपको उसके बेटी की भी परवाह करनी पड़ेगी, अगर आप चाहते हो कि आपकी घर की बेटी अपने ससुराल में खुश रहे। क्योंकि क्या है, आप लोग तो चाहते हो कि हमारी बहन, हमारी बेटी तो अपने ससुराल में खुश रहे, मगर क्या आप अपनी बहू को खुश रख रहे हो अपने घर में? इस चीज को भी ध्यान रखना। जैसा सलूक आप अपनी बहू के साथ करो ना, वैसा ही सलूक आपकी ही बेटी के साथ उसी के ससुराल में होगा। ये दुनिया है, ये गोल है दुनिया। जो कर्म आप कर रहे हो ना अपनी बहू के साथ, वो कर्म आपकी बेटी को काटने पड़ेंगे अपने ससुराल में। तो अपनी बहू पे जुल्म करने से पहले ना 10 बार सोच लें कि अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ उसके ससुराल में तो क्या होगा। और जो लोग कहेंगे ना कि हमारा तो सिर्फ लड़का ही है, हमारी तो कोई बेटी नहीं है, मैडम ऊपर वाली की लाठी है, चलने में देर नहीं लगती है, उसकी आवाज़ नहीं होती उसकी लाठी में। अगर आपको घमंड है कि हमारे तो बेटे ही बेटे हैं,
तो मैडम बेटे भी नाच नचा देते हैं आजकल, बेटे को भी टाइम नहीं लगता घर से बाहर निकालने में अपने माँ बाप को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना अपनी बहू को इंसान समझो, बहू की तरह रखो। अगर आप उसको बहू की तरह रखोगे ना तो वो भी आपको अपनी सास ही मानेगी, आपको अपना पति ही मानेगी। जो वो शादी के पहले दिन आती है ना, घर पे चौखट पार करती है ससुराल की, तो उसको यही लगता है कि अब जो भी है ये सिर्फ मेरा है, ये मेरा ससुराल है, ये मेरा घर है, अब मैं इनको खुश रखूंगी। तो आपके अंदर भी ये चीज आनी चाहिए कि मेरी बहू है, ये मेरी बेटी है, अब मुझे इसको खुश रखना है, क्योंकि ये अपना घर परिवार छोड़ के आई है। लेकिन मैम कुछ लोग ना कभी नहीं मानते, ये बोलते हैं पराए घर की है, पराए घर से आई है, ये सारी चीज़ें बोलते हैं, कभी एक्सेप्ट नहीं करते। बोलते हैं कि तेरा घर है लेकिन होता नहीं है। मैडम पराए घर से तो आप भी आए हो ना, आप भी तो अगर किसी की सास हो तो पहले भी तो आप किसी की बहू थी ना, वो भी तो बोल सकती थी तू पराए घर की है। आपको पराए घर का मानने दिया क्या उसने? आज अगर आप सास बने हो तो पहले बहू थी ना। अगर वो आपके लोग आपको लेके ये सोचती तो आप रह लेते, आप जी लेते, आप अपने बेटे पैदा कर लेते, बहू ले आते। तो मैडम आप भी पराए घर की हो। मुंह खोलने से पहले ना अपने ऊपर भी उंगली उठा लिया करो, अपने गलेबान में झांक लिया करो कि मैं जो शब्द निकाल रही हूँ या निकाल रहा हूँ क्या वो सही है, क्या मैं उस कश्ती पे सवार तो नहीं था पहले। आप लोगों की ना जो कलयुगी माए, कलयुगी सास, कलयुगी पति, पता नहीं क्या क्या आप लोगों को बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। जिस हिसाब से मायका महिला आश्रम में केसेस आ रहे हैं ना, उस हिसाब से हमें कभी सोचा नहीं था कि इतना घरेलू हिंसा हाई लेवल पर है। आज हमारे हरियाणा में, जो हरियाणा में हमारा आश्रम है, उसमें 1 साल हुआ है अभी हमारे को हरियाणा में आश्रम खोले हुए। आप सोचो 1 साल में 1000 केस हमने क्रॉस कर दिए। 1000 केस मतलब 1000 केसेस आके रह चुके हैं 1 साल में। हमारा जो फाइल नंबर है ना 1000 क्रॉस कर चुका है। तो आप सोचो कि कितनी महिलाएं परेशान है अपने घर से, और उस परेशानी की वजह से जो आपके बच्चे होते हैं ना उनके ऊपर असर पड़ता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मियाँ बीवी की लड़ाई में ना, अगर आप लोगों की नहीं बन रही है तो प्लीज़ बच्चे भी पैदा मत करो, क्योंकि आपकी लड़ाई की वजह से बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। और बच्चे आजकल बहुत मॉडर्न है, उनको बहुत छोटी उम्र में सब चीज़ें समझ में आती है। चाहे आप कितना भी भड़का लो, एक लेवल तक भड़का पाओगे, उसके बाद ना उनकी भी आंखें खुलेंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने रिश्तों की कदर करिए। रिश्तों की कदर नहीं कर सकते तो आप किसी की बहन बेटी को ब्याह के अपने घर में भी मत लाइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।